हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए तथाकथित तौर पर टूल किट को लेकर संबित पात्रा ने ट्वीट किया, जिसे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही है। दिल्ली पुलिस अपनी तफ्तीश में ट्विटर के दफ्तर पर पहुंची, 2 जगहों पर नोटिस थमाने के लिए, लेकिन इसके बाद एक जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरी तरीके से उल्लंघन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हैशटैग टूल किट के साथ ट्वीट करते हुए कहा, सत्य डरता नहीं है। अखिलेश यादव ने इसे अलोकतांत्रिक करार दिया है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस टूल किट पर पूर्व मुख्यमंत्री से रमन सिंह से रायपुर पुलिस पूछताछ करती है, तो इस पर कहीं कोई अभिव्यक्ति की आजादी की बात नहीं कही जाती, सब चुप्पे साध लेते हैं। तो आखिरकार यह माजरा क्या है? ट्विटर पर क्या अगर पुलिस जांच करती है तो यह अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा प्रहार या चोट है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस पूरे मामले के सूत्रधार संबित पात्रा जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और राधिका खेड़ा जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ हैं। संबित जी, आप सुर्खियां बटोर रहे हैं, ट्विटर पर तो आप ऐसा ट्रेंड कर रहे हैं जैसे कि आग लगी हुई है आपके नाम से। इतना ही नहीं, ये मैनिपुलेटेड मीडिया के नाम पर सहस्त्रबुद्धे जी, प्रीति गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के सुनील देवधर जी, उसके साथ साथ चारू प्रज्ञा जी और कुलजीत सिंह जी भी एकदम छाए हुए हैं। और आप सब लोगों के ऊपर कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ट्विटर के माध्यम से फर्जीवाड़ा सामने रखा और अब पूरे देश को आप बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्री जो है वो अमेरिका में है और वहां पर ट्विटर का दबाव आएगा विदेश मंत्री जी के ऊपर। देखिए अजय जी, कोई हम सेंटर में नहीं है। देश का जो कानून होता है, देश का जो संविधान होता है, वही केंद्र में होता है, और जो भी देश में हो वो संविधान के मुताबिक होना चाहिए और संविधान को ही केंद्र में रख के होना चाहिए। एक टेक्निकल विषय है और मैं बहुत ही शालीनता से इस टेक्निकलिटी को आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, पहले तो ये जो कहा जा रहा है कि स्पेशल सेल जो दिल्ली की है और वो रेड कर रही है ट्विटर के ऑफिस पे, ट्विटर के दफ्तर में, और अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो समाप्त हो रही है, गलत बात है। कल दिल्ली पुलिस ने ही इस विषय पे कहा है कि कोई रेड नहीं हुआ था, हम नोटिस देने गए थे कि आखिर इंडिया में ट्विटर के बॉस कौन है, उसको ये नोटिस देना है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता था। देखिए, ईमेल के माध्यम से पहले भेजा गया था। मनीष माहेश्वरी, जो अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन ट्विटर इंक कहते हैं, और उनका इंटरव्यू भी छपा पेपर में, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर भी किया कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। उनको दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले एक ईमेल भेजा और कहा कि चूंकि आपने टूल किट वाले मसले पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया है, तो स्वाभाविक है आपके पास हमसे अधिक जानकारी है, क्योंकि हम तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक कंप्लेन कांग्रेस पार्टी से आई है, तो वो जानकारी अच्छा होगा आप हमसे भी साझा कर ले, तो हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल जाएगी। इस पर मनीष माहेश्वरी जी ने कहा, आपने गलत एड्रेस पर यह ईमेल भेजा है, मैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं, आप खोज लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है और उसे आप ये नोटिस दीजिए। जब ये एम्बिग्विटी रही, ये द्वंद रहा कि आखिर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो दिल्ली पुलिस उनके दफ्तर गई गुड़गांव में और दिल्ली में, और वहां नोटिस देकर आई कि जो भी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप उनको ये चिट्ठी दीजिए और उनसे पता लगाइए कि आखिर ये जो मैनिपुलेटिव मीडिया लिखा गया है वो किस कारण से लिखा गया है, ताकि हमें भी इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। आप बताइए अजय जी, इसमें किस प्रकार की जबरदस्ती है? इसमें किस प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी छिन जाती है? यह हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें हर सोर्स को मदद करना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल राधिका जी, बुराई क्या है? बुराई एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कहावत को भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने, उनके मंत्रियों ने, और आज उनके बैठे जो इस पूरे फर्जी टूल किट और फर्जी माडे के जो लीडर हैं, पात्रा साहब आज हमारे साथ शो पे किताबें बदल के दिखा दिया है। और सबसे पहली बात, क्योंकि इन्होंने इतनी बातें गिनाई, हर चीज करी, आप लोगों ने ट्विटर के ऊपर रेड कर दी। क्या आपसे पूछताछ करी गई संबित जी? आपने ही वो फेक डॉक्यूमेंट डाला था ना? क्या पुलिस आपके पास आई? क्या पुलिस ने आपसे पूछा? जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने आपको इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन बुलाया, एक छोटा सा संशोधन, ट्विटर पर रेड नहीं हुआ है, इस बात को तो आप भी मानेंगे ना। नोटिस दिया गया है। नोटिस देना और रेड करना दो अलग चीजें। पात्रा जी को नोटिस मिला? क्या अक्यूज जो है उनको नोटिस मिला? कभी आपने ऐसा देखा है कानूनी तौर पर? नहीं, तो चलिए, कम से कम आप इस बात को तो मान रही है ना कि ये रेड नहीं है,
ये नोटिस देने की प्रक्रिया है, इसको मानती है कि ही है पुलिस? अगर इस समय पर जब सबको पता है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ट्विटर बार बार ये कहता है कि हम सब, अगर आप ट्विटर की ही टाइमलाइन पे जाएंगे, ट्विटर इंडिया की, आपको देखने को मिलेगा कि सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्पेशली इस टाइम पे जब देश भर में लॉकडाउन है। तब क्यों आप वहां पहुंचे? दूसरी बात मैं सबसे जरूरी पूछना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक लिंक भेजा और कहा संबित पात्रा जी जो यहाँ पे बैठे हैं मेन अक्यूज, कि आप हमारी इंक्वायरी ज्वाइन करिए, तो संबित जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मैं रिलीफ वर्क में व्यस्त हूं, इसलिए मैं पुलिस के जवाब नहीं दे सकता। ये रिलीफ वर्क हो रहा है संबित जी। आप तो रोज टीवी चैनल पे बैठे होते हैं, तो आप रिलीफ वर्क छोड़ के जब टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, तो आप इतनी बड़ी चीज, और अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है तो दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पुलिस इंक्वायरी ऑनलाइन क्यों नहीं ज्वाइन करे? ना आपको अपने घर से बाहर जाना था, ना बल्कि अपने कमरे से बाहर जाना था, एक ऑनलाइन लिंक को ज्वाइन करना था। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, अगर आपने कोई चोरी नहीं करी, कोई मर्डर नहीं किया, राधिका जी जरा ये बताइए कि रमन सिंह जी ने इस जांच में सहयोग शुरू कर दिया है ना? रमन सिंह जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछताछ रायपुर की पुलिस कर रही है ना। 4 घंटे पूछताछ हुई है, कोई छोटी मोटी नहीं है। मैं बस एक सिंपल सी बात जानना चाहती हूँ, यहाँ पे संबित भाई साहब बैठे हुए हैं, हर रोज डिबेट ज्वाइन कर रहे हैं, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रही हैं, आप मुद्दे को डाइवर्ट करें। मेरा बड़ा सीधा सा देखिए, वो पुलिस, राधिका जी प्लीज, पुलिस के साथ वो सहयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो स्पष्ट है, वो उनका निजी मामला, वो जानते हैं, उनको जो करना वो करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल, अरे भाई सहयोग कर ही रहे हैं ना, उन्होंने कहा वो आपको जवाब देंगे, लेकिन मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए ना। राधिका जी, क्या रमन सिंह जी से पूछताछ हुई कि नहीं? रमन सिंह जी से पूछताछ हुई? आपने उनको पूरी बात बोलने दी, मुझे भी बिना टोके कंप्लीट करने दीजिए। नहीं तो आप जब बात कर रही हैं आप बिल्कुल कंप्लीट कीजिए, लेकिन कम से कम सीधे व्यक्तिगत प्रहार तो मत कीजिए ना, बस इतना ही आग्रह। जो अक्यूज जब सामने बैठे हैं, जब वो बार-बार फिर अक्यूज कैसे कह सकती हैं? जब अभी जांच नहीं हुई तो अक्यूज कैसे हो गए? अजय जी, जब आपने कांग्रेस के ऊपर, राधिका जी, हम सब जानते हैं कानून की परिभाषा क्या है। अभी जांच नहीं हुई और संबित पात्रा अक्यूज्ड हो गए, ये कैसे संभव है? जांच होने के बाद तो अभी तो कंप्लेन है, FIR है, उसके बाद जांच होगी, तब जाकर शायद अक्यूज तय होगा। ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? अगर ये साफ है, बिल्कुल कोरे कागज की तरह साफ है। संबित जी आपका जवाब दे रहे हैं। संबित जी मैं जानता हूं, संबित जी प्लीज, संबित जी इसका जवाब दे रहे हैं। राधिका जी सुनिए, आपका जवाब दे रहे हैं जी संबित जी। देखिए अजय जी, आप ही देख रहे होंगे मैंने किस प्रकार से टेक्निकली और बिल्कुल शालीनता के साथ अपने विषय को रखा। आप यही कांग्रेस पार्टी को देखिए, जो मुद्दा है ट्विटर का, उस मुद्दे पर एक शब्द इन्होंने नहीं कहा, बल्कि रेड कह रही थी, आपने उनको ठीक किया तो वो मान भी गई कि रेड नहीं हुआ है। आप खुद बताइए कौन सा? देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था अजय जी, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। राधिका जी आराम से बात कर सकते हैं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सुनिए, हमारे पास सिर्फ 2 मेहमान हैं, हमारे पास सिर्फ 2 मेहमान हैं, आप दोनों ही हैं। अजय जी जो मैंने नहीं कहा, अरे आप अपनी बात कहिएगा, आपके पास पूरा मौका होगा। राधिका जी कहीं हम भाग नहीं रहे, 40 मिनट है हमारे पास। मैं बोल रही थी, आपने अक्यूज केस पे मेरे को रोका। बिल्कुल, जो चीज मैंने बोली नहीं वो संबित जी कैसे बोल रहे हैं? अच्छा चलिए, संबित जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, संबित जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राधिका जी प्लीज आग्रह। देखिए अजय जी हम 2 ही गेस्ट हैं, 1 घंटे का ये शो है, और जनता से मैं पूछता हूं कि आखिर बौखलाया हुआ कौन है हम दोनों में से? कौन लगता है आपको कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है, विषय पे चिपकना नहीं चाहता है और विषय को भटकाना चाहता है? आप मुझे ट्विटर को लेकर, आप मुझे टूलकिट को लेकर सब सवाल पूछिए, मैं जवाब आपको देता हूं। देखिए ट्विटर एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है। क्या होता है प्लेटफॉर्म? जैसे मैं आज इंडिया टीवी पे डिबेट कर रहा हूं, इंडिया टीवी एक मीडिया हाउस है। अगर आप कोई ऐसा न्यूज दिखाते हैं जिसमें हेट क्राइम हो, आप ऐसा कोई न्यूज दिखाते हैं जिसमें तथ्य अतथ्य हो, यह सत्य नहीं हो, तो कोई भी व्यक्ति देश का आपके इंडिया टीवी के ऊपर केस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, पब्लिकेशन जो आप लोगों की बॉडी होती है उसमें जा सकता है, और आप उसके लिए लायबल होते हैं। मगर ट्विटर ने यहां हस्ताक्षर किया है डॉटेड लाइन के ऊपर कि हम इंटरमीडिएट बॉडी है, हम एडिटर का रोल प्ले नहीं करेंगे, जो कुछ भी आएगा वो लोगों का कंटेंट होगा, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मगर यहां उन्होंने मैनिपुलेटेड मीडिया हमारे कुछ नेताओं के उन पोस्ट पे डाला, और जब हमारी सरकार ने पूछा कि आखिर क्या कारण है जो आपने डाला है, तो वो कहते हैं कि इस पे हम चुप रहेंगे, हम कुछ बताएंगे नहीं। क्यों? व्हाट आर यू हाइडिंग ट्विटर? और चूंकि आप एडिटर बन गए हैं तो क्या आप लायबल नहीं हैं? जो कुछ भी आपके प्लेटफॉर्म पे होगा उसके लिए आप अब लायबल हैं। मेरा सिंपल सवाल उठता है, दूध का दूध
पानी का पानी बिल्कुल होना चाहिए। हमारे पास दो तरह के एविडेंसेस हैं, एक तो टेक्निकल एविडेंस में टूल किट को लेकर सौम्या वर्मा जो महिला थी जिन्होंने ये टूल किट बनाया था, और खुद कांग्रेस पार्टी ने बाद में एक्सेप्ट किया कि हाँ सौम्या वर्मा उसकी ऑथर थी, वो हमने आपको दिखाया, खुद राजीव गौड़ा ने एक्सेप्ट किया। दूसरा है कोरोबोरेटिव एविडेंस, खुद दूसरा देखिए आप अपने आपके पास दूसरा है मैं आ रहा हूं आप ही के पास आ रहा हूं बोलने दे रहे हैं। दूसरा है कोरोबोरेटिव एविडेंस। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये हकीकत नहीं है? टूल किट में जो जो बातें हमने कही थी वो सब एक एक करके सत्य होते हुए कोरोबोरेटिव रूप से हमारे सामने आया है। चाहे इंडियन वेरिएंट कहना हो, चाहे सुपर स्प्रेडर के रूप में कुंभ को दिखाने की बात कही गई हो, चाहे भारत के नाम को बदनाम करने के लिए कमलनाथ जी के जो भाषण को अभी हमने 2 दिन पहले देखा है, ये सारी चीजें तो कोरोबोरेटिव है। और एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं अजय जी, चलिए ठीक है, हमारे पोस्ट को आपने मैनिपुलेटेड मीडिया ट्विटर ने डाल दिया, उसका जवाब ट्विटर देते रहेगी, अब एक लीगल बैटल भी चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग, और राहुल गांधी खुद लिखते थे एमएसपी नहीं दी जाएगी, क्या ये मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं है? सीएए को लिखा जाता था कि मुस्लिम्स विल लूज देयर सिटीजनशिप। आप बताइए ये मैनिपुलेटेड मीडिया है या मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं है? रफाल पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद राहुल ने डाला कि ये तो घोटाला है ही है। आप बताइए वो मैनिपुलेटेड मीडिया है या नहीं? चलिए अब इसका तो जवाब किस प्रकार से जजमेंट जी, इसका जवाब राधिका जी, अब जरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है जो कि अभी संबित जी ने उठाया और मैं इस पर आपसे जवाब चाहता हूं क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं और आप जानते हैं कि ट्विटर और इस तरह की टूल किट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जरा मुझे ये बताइए कि जब ट्विटर ने अपने आप को इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में प्रस्तुत किया है और कई अन्य देशों में भी, तो फिर ट्विटर किसी भी मीडिया कंटेंट को कैसे ऑथेंटिकेट कर सकता है? उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे हो सकता है? और इसकी जिम्मेदारी फिर जो कंटेंट ट्विटर पर है उसकी जिम्मेदारी ट्विटर की नहीं तो किसकी होगी? राधिका जी। अजय जी, कल को अगर संबित भाई साहब एक कागज लेकर आए इंडिया टीवी के लेटर हेड का, आपका साइन हुआ हुआ, और जाके कह दे कि आपने ये स्टेटमेंट दिया है, तो क्या वो सत्य हो जाएगा जब आपने नहीं लिखा है? और जब आप इस बात के ऊपर कहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, जो कह रहा है, जो राधिका जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मेरा सवाल ट्विटर से संबंधित, मुझे कंप्लीट करने प्लीज आप बताइए ना मुझे, मेरा सवाल बड़ा फोकस्ड है। हमेशा मुझे टोकते हैं संबित जी को, आपने नहीं आप, क्योंकि आप मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, जो मुद्दा है उस पर रहे ना हम। मेरा विनम्र आग्रह है आपसे, मैंने बड़ा सीधा आपसे पूछा, ट्विटर इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म अपने आप को डिक्लेयर करता है, क्या ट्विटर एडिटर भी है? मेरे को बात मेरी खत्म करने दीजिए प्लीज, और मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे नहीं टोकेंगे। जितना समय आपने संबित भाई साहब को दिया उतना समय आप मुझे देंगे। और हाँ, वो अभी उन्होंने फौजरी करी है और उन्होंने एक फेक डॉक्यूमेंट चलाया है। मैं फिर दोहराऊंगी, अगर वो आपके नाम का एक फेक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डालेंगे तो क्या आप ट्विटर को या कहीं पे भी आप जब पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि ट्विटर हो या फेसबुक हो उस पोस्ट को हटाए जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती? क्या आप उम्मीद नहीं करेंगे कि पुलिस जाके उनसे सवाल करे? क्या आप उम्मीद नहीं करेंगे कि चाहे भाजपा के लीडर हो, और क्यों जेपी नड्डा साहब या बीजेपी के हेडक्वार्टर पे जाके नोटिस इशू नहीं हुआ? कांग्रेस क्लैरिटी से कह रही है, कोई भी कल को आके ये झूठे इंसान आके कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट हम कांग्रेस का है, हम सीधे तौर से कहते हैं कि हमारा नहीं है, फौजरी है, हमने पुलिस में कंप्लेंट करी है। व्हाट इज स्टॉपिंग द दिल्ली पुलिस फ्रॉम डूइंग एन इंक्वायरी? क्या चीज रोक रही है दिल्ली पुलिस को जेपी नड्डा साहब के घर जाने से? क्या चीज रोक रही है पुलिस को स्मृति ईरानी जी के घर जाने से? मैंने आपको इतनी देर बिना टोके आपसे आपकी बात सुन रहा हूं, आपने अभी तक ये जवाब नहीं दिया, ट्विटर इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है या ट्विटर सेल्फ अपॉइंटेड एडिटर है? आप जानती हैं? देखिए, ये तो हमेशा होता है, जब झूठ फैलाया जाता है तो वो रोकते हैं। वो कैसे, अगर नहीं रोकेंगे, जब बात गवर्नमेंट को सूट नहीं करी, अगर ट्विटर ने गवर्नमेंट को कॉल आउट कर दिया और ये शो कर दिया कि वो न्यूट्रल है, गवर्नमेंट की सच्चाई सामने आ गई। इतने बड़े बड़े मंत्री हर्षवर्धन साहब, जब उनको ऑक्सीजन इंश्योर करना चाहिए था, जब उनको बिस्तर इंश्योर करने चाहिए थे, जब उनको कोरोना से लड़ाई के लिए इंश्योर करनी चाहिए, अगर मैं आप ही की दलील पर आऊं, इससे पहले कि संबित जी अपनी बातों को रखें, मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं। आपने कहा कि ट्विटर के पास, आपने कहा कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये फर्जी वाला है, हटा दीजिए। ट्विटर ने क्या हटाया? नहीं। संबित पात्रा का ट्वीट आज भी वहीं पर है, उस ट्वीट को आप आज भी शेयर कर सकते हैं, उस पर सिर्फ एक एस्ट्रिक्स लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है मैनिपुलेटेड मीडिया, दैट्स ऑल। और उसका क्या बेसिस है? ये एक सेकंड सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। और उसके बेसिस पर, किस बेसिस पर उन्होंने मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो लोग जानना तो चाहेंगे ना कि आपने कैसे, आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे?
ट्विटर इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा? हम भी जानना चाहते हैं कि बीजेपी इस निष्पक्ष पे कैसे पहुंची और उस पे कैसे पहुंची कि ये डॉक्यूमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट का, और ये बार बार जो सौम्या जी का नाम लिया जा रहा है, कब कहा कि टूल किट सौम्या जी ने लिखा है? कांग्रेस पार्टी कोई टूल किट नहीं बनाती है। मैं क्लैरिटी से अजय जी आपको भी और यहाँ बैठे पात्रा साहब जो झूठ और फ्रॉड फैलाते हैं उनको भी बता दूं, कांग्रेस हेल्पलिंग के लिए किट बनाती है जिसमें लोगों के लिए खाने की सामग्री होती है, ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, दवाइयां जो उनको लोगों की जरूरत होती है, हेल्पलिंग किट बनाती है। हमारा अब मैं आपको फिर इसलिए रोकूंगा क्योंकि आपके साथ बहस करने के अगले दिन संबित पात्रा और रोहन जी मौजूद थे और रोहन जी ने माना था कि उसमें से एक पेज बिल्कुल सही है हमारे ही शो पर। आप कहेंगे तो मैं उनकी बात आपको सुनवा भी दूंगा। संबित जी मैं फिर आपको बता देती हूँ वो कौन से पेज की बात हुई थी। चलिए नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूँ, मैं मान रहा हूँ। चलिए संबित जी को मौका देते हैं। संबित जी प्लीज। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि ना चिल्लाने की आवश्यकता है और सत्य को कभी चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत शांति से टेक्निकली उसे समझा दिया जाता है। देखिए यहां पर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और कांग्रेस की प्रवक्ता ने जवाब भी दिया। आपने कहा कि संबित पात्रा के उस ट्वीट को और हमारे कुछ और नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटिव मीडिया लिखा गया। उन्होंने कहा कि फेक के आधार पर लिखा गया होगा, वो डॉक्यूमेंट फेक होगा। मगर क्या ट्विटर ने यह लिखा है कि वो जो डॉक्यूमेंट ट्वीट किया गया वो फेक है, या उनको आपत्ति उसके कंटेंट में है जो मैंने ऊपर में लिखा हुआ है? क्या इससे जनता में हार्म होगा? किस कारण से? व्हाट इज द रीजन एज टू व्हाई दे हैव फ्लैग्ड इट? आप बताइए। खुद अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा हमें भी जानने की इच्छा है हकीकत क्या है। कैसे मालूम पड़ेगा हकीकत क्या है? और ये कोई बहुत नाजायज डिमांड तो नहीं है। एक सेकंड, आपको जानने की इच्छा नहीं है? अजय जी मैं शांति से बोल रहा हूँ। अजय जी इनको सच्चाई जानने की इच्छा नहीं है। अजय जी इन्होंने खुद कहा जानने की इच्छा है, सच्चाई क्या है? अजय जी मैं बीच में नहीं बोल, ये बौखलाहट कर रही है। अजय जी आपने कहा कि हम आपने अभी तो कहा राधिका जी अभी आपने कहा, मैंने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना, आपने कहा कि हम भी जानना चाहते हैं इस पूरे मामले तत्य क्या है, सच क्या है। ये तो आपने अभी कहा। मैंने ये बोला हम जानना चाहते हैं इस मामले का सत्य क्या है। क्या बुराई है इसमें? हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए ना। अरे गुस्साइए मत और गुस्सा थूक दीजिए, बौखलाइए मत। पता है मैंने क्या बोला है? इतना गुस्साइए मत, आराम से मैडम, झूठ बोलना बंद करिए। आराम से मैंने आराम से आपने भी बोला कि हम भी तथ्य जानना चाहते हैं। भाजपा की झूठ बोलना है। अजय जी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बौखलाहट अपना बंद करें और तथ्यों के आधार पर बात करें। अजय जी अच्छा चलिए कोई तथ्य नहीं है, प्लीज समझिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए। थैंक यू जी। देखिए अजय जी आप भी तथ्य जानना चाहते हैं, मैं भी तथ्य जानना चाहता हूं। अब कांग्रेस तथ्य जानना चाहती है नहीं जानना चाहती है वो उनका हेडेक है। अगर ट्विटर को लगता है उनके पास तथ्य है तो इसमें दे देने में क्या हर्ज है? और आप बताइए एक सॉवरेन कंट्री, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर ट्विटर को कर्टियस चिट्ठी लिखती है, प्लीज सर आपको जो भी जानकारी है आप हमसे साझा करिए। क्या एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है ट्विटर जो ट्विटर ये भी साझा नहीं करेगी? 3-3 बार चिट्ठी जाती है और कोई जवाब नहीं आता है। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? और तो और एक बात आप भी अजय जी मैं आपको भी स्पष्टता से बता दूं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो भी कानून हिंदुस्तान के संविधान के होंगे उसके अंतर्गत भारतवर्ष में इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी गलत होगा, हम होंगे चाहे वो होंगे, उनको सजा मिलेगी। ना तो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर ट्विटर है और ना ही यूएस के कानून के अंतर्गत इंडिया में कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि ट्विटर ने जो अभी आज हमने अनकन्फर्म्ड सोर्सेस के माध्यम से हम न्यूज में देख रहे थे कि ट्विटर का मानना है कि यूएस लॉ के मुताबिक यहां हम फ्लैग करते हैं। क्यों इंडिया में यूएस लॉ के मुताबिक क्यों फ्लैग करते हैं? और आपके पास कोई फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी है तो प्लीज उसको दिल्ली के पुलिस के साथ, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ बांटिए ना। दूसरी बात जी, यहां पर अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि झूठी चीज जो होती है उनको फ्लैग किया। एक सेकंड समित जी मैं इंटरवीन कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं प्लीज। राधिका जी मैं आपको ट्विटर का ही 6 जनवरी 2021 का एक बयान पढ़कर बता रहा हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की बात कही गई थी, उनके 3 ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था, उस वक्त ट्विटर ने यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। ट्विटर ने लिखा था @real Donald Trump account and the context around them, specifically how they are being received and interpreted and of Twitter, we have permanently suspended the account. In the context of horrific events this week, we made it clear on Wednesday that additional violations of Twitter rules will potentially result in this course, and therefore in public interest and public good, we have banned Donald Trump. ये ट्विटर का प्रेस विज्ञप्ति है जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। क्या ट्विटर ने इस तरह की कोई भी जानकारी, कोई भी बात कही है इस ट्वीट के संदर्भ में? जब उस ट्वीट पर
मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा गया है या कोई भी ऐसी बात कही गई? अगर नहीं तो फिर ट्विटर के ऊपर इतना बवाल क्यों मचा रहा है विपक्ष? राधिका जी, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती, क्या ट्विटर ने संबित पात्रा जी हो या स्मृति ईरानी जी हो, चाहे अन्य मंत्री हो, गिरिराज सिंह जी हो, जिनके आपने नाम गिनवाए थे शुरू में भी, क्या उनमें से किसी के अकाउंट को बैन किया है? जहां तक मैं जानती हूँ उन्होंने बैन तो सिर्फ कंगना रनौत के अकाउंट को किया है। अब ये लोग उसके लिए भी इतने परेशान हो रहे हैं तो मैं नहीं जानती। और दूसरी बात, मैं साफ तौर से कहना चाहूंगी, यहाँ पे तब से कंटिन्यूसली झूठ बोले जा रहे थे संबित जी, और जब वो कहते हैं कि सच को जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, सच को डरने की जरूरत नहीं है, तो संबित जी को डर किस बात का है? संबित जी क्यों इंक्वायरी ज्वाइन करके दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। जब पुलिस ने आपको एक लिंक भेजा, आप ये झूठ क्यों कह रहे हैं? जब आप सामने नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, आपके पास डिबेट पे जाने के लिए वक्त है, क्या ये पुलिस को गुमराह करना नहीं हुआ? क्या आप बच नहीं रहे? क्या आप पुलिस के साथ आंख में चोली नहीं खेल रहे? कोरोना काल है, आप घर में हैं। कितने लोगों की डॉक्टर साहब आपने घर से निकल के जान बचाई? क्या आपने अपना डॉक्टर होने का दायित्व निभाया? नहीं निभाया। अच्छा संबित जी, आप इसका जवाब दे दीजिए ताकि राधिका जी कम से कम इस सवाल पर आपको घेरने की कोशिश जो कर रही है, कम से कम इसका जवाब तो दे ही दीजिए। संबित जी बस बिल्कुल जवाब शांत हो जाएंगी तो जी। देखिए अजय जी, हम लोग इतने सालों से डिबेट कर रहे हैं और खास करके मैं आपके साथ भी इतने सालों से डिबेट कर रहा हूं। हम लोग को पता है इनका टैक्टिक्स क्या होता है। जब इनके पास कोई तथ्य नहीं होता है तब ये पूछते कि इतने मरीज आपने ट्रीट किए, आप डॉक्टर हैं कि नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, और विषय को भटकाने का प्रयास करेंगे। ट्विटर पे कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जानते हैं ये गिर चुके हैं, इनके पास कोई तथ्य है ही नहीं और उसका उत्तर दे नहीं सकते हैं। मैं क्यों भटकूं? ये गड्ढा खोदेंगे, मैं गड्ढे में गिरूं जाके? बिल्कुल नहीं, गड्ढे के साइड से चले जाना है और देखिएगा गड्ढे में ये खुद ही गिरेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप रिवाइंड करके देखिए, यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था ट्विटर ने इसलिए मैनिपुलेटिव लिखा, मैनिपुलेटिव मीडिया, क्योंकि झूठ को वो रोकना चाहते थे। ये कहा है, बिल्कुल ये मना नहीं कर सकती कि उन्होंने नहीं कहा है, झूठ को रोकना चाहते थे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप उसको फॉरवर्ड करिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। ये एमएसपी नहीं मिल रहा है, कोविड का नाम मोविड है, ये झूठ है या नहीं है? ये आप पूछिए जरा इनसे। ये राहुल गांधी के ट्वीट को फ्लैग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो मोविड लिखा गया है ये तो टूलकिट के अनुसार ही लिखा गया है, हमने तो एक्सप्लेन शुरू से ही किया है कि जो जो टूलकिट में है वही वही हुआ है। आप बताइए मोविड जो है ये मैनिपुलेटेड मीडिया है या नहीं, ये झूठ है या नहीं? आप जवाब देंगे और तो कोई नहीं आएगा जवाब देने में। कंप्लीट कर लूं, जवाब दीजिए प्लीज। आप बताइए मोविड को झूठ है या नहीं, उसको मैनिपुलेटेड लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? देखिए मैं फिर बोलूंगी, क्या ये सच है कि झूठ है कि अपूर्वा कुरूप आपके वकील है, हाँ या ना? इतना जवाब दे दीजिए, आगे की बात फिर करेंगे। सवाल का जवाब सवाल कैसे होगा राधिका जी? आप जवाब दे रही थी ना। एक सवाल मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी आपके फैमिली के बारे में बातचीत करना शुरू कर दूंगा, आपके घर में क्या हो रहा है ये बातचीत करना शुरू करूंगा। ये प्लेटफॉर्म इसका नहीं है कि नहीं अपूर्वा करूं, ये इसका प्लेटफॉर्म नहीं है अजय जी। मैं इनके हस्बैंड के बारे में, इनके बच्चों के बारे में बात करूं, ये इसका प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं बट मैं नहीं चाहता राधिका जी इसमें संबित पात्रा के वकील की क्या आवश्यकता है? ये विषय नहीं है, हर न्यूज स्टोरी में है, आपका भी बहुत कुछ ऑनलाइन है मैडम। हम बयान दे रहे हैं। राधिका जी हम विषय से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। राधिका जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी संबित पात्रा ने राहुल गांधी के संदर्भ में कहा, नहीं प्लीज नहीं, देखिए मैं इस बात को लेकर आपत्ति है मुझे। व्यक्तिगत टिप्पणियां से बचना चाहिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर। अगर नहीं बोलना, अगर आपको बीजेपी की साइड लेनी है, नहीं आप देखिए, आप चाहे मुझे जो भी अक्यूज करना चाहिए। राधिका जी मुझे आपसे एक बारी भी आपने संबित जी को नहीं टोका जब वो झूठ बोल रहे थे। राधिका जी मैं और आप एक दूसरे को बहुत लंबे अरसे से जानते हैं और आप जानती हैं कि जो अभी आप कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं है। ये आपका प्रेरोगेटिव है, आप जो विचार रखना चाहें रखें, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जो मुद्दा है उस पर हम बहस करें, वो बहुत उचित रहेगा। संबित जी ने अभी आपसे सवाल पूछे, उस मुद्दे पर जवाब दीजिए। वकील, ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्या इस केस? अभी मेरा मुद्दा, इस बहस का मुद्दा राधिका जी, इस बहस का मुद्दा संबित पात्रा की वकील नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, अगर वो पात्रा जवाब दे देंगे। हम तो अभी ट्विटर के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप कहां से कहां जोड़ रही हैं चीजों को? आप जरा प्लीज। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। इट्स फाइन, आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू राधिका, आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड इन यू। You are an absolutely logical person who talks on logic. Today you are just going haywire. I will not speak. I will keep quiet. You can give the entire. You're just going haywire, Radhika. This is not the way it is supposed to be. I will keep quiet, sir. It's okay.
संबित asked a very pertinent question. बहुत सीधा सवाल संबित ने आपसे पूछा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब दीजिए। आप जवाब देना चाहेंगी या नहीं देना चाहेंगी, या आप इसको पास करती हैं? Rahul Gandhi's tweet on MSP or anything which is not related to today's topic, then I have the right to ask about a lawyer who's representing Mr. Patra on this case and about. Sorry, let's get back to the debate. संबित पात्रा जी, मैं वापस आता हूं। जी, राधिका जी इसका जवाब नहीं देना चाहती। मैं इसी मुद्दे को अब आगे बढ़ाता हूं। अगर विपक्ष आज ये कह रहा है कि ट्विटर पर नोटिस देना अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार करना है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये अभिव्यक्ति की आजादी आप लोग कैसे उसका गला दबा रहे हैं और क्या आप लोग कर रहे हैं? क्यों आपकी सरकार बौखला रही है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि आपकी सरकार बौखला रही है? भाई देखिए, मैं तो कह रहा हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है आपका ये डिबेट। दो प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, आप मॉडरेटर हैं, यूं कहिए कि आप देश की जनता है। और आप देखिए, आप जो भी सवाल मुझसे पूछेंगे मैं तो बिल्कुल अपने आप को आपके सामने समर्पित किया हुआ हूं, क्योंकि विषय जानता था मैं, ट्विटर पे है और हर विषय का मैं जवाब दे रहा हूं, बिना बौखलाए हुए दे रहा हूं। मैं विषय को भटकाना नहीं चाहता। मैं बार बार, आपने आज एक और समाचार देखा होगा कि 25 फरवरी को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया का फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, बाकी सारे, चाहे क्यू हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इन सबके लिए कुछ रूल्स सरकार ने बनाए थे, क्योंकि ये रूल्स डिमांड में थे। पूरे देश ने डिमांड किया था, ऑपोजिशन ने भी पार्लियामेंट में डिमांड किया था कि हमारी प्राइवेसी बचनी चाहिए, एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, और क्या कंप्लेंट्स इंडिया में होते हैं वो इंडिया में ही सॉल्व होने चाहिए। आज उसका लास्ट डे था, मगर 3 महीने का समय दिया गया था। किस लिए? एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनाने के लिए, एक नोडल ऑफिसर बनाने के लिए और कंप्लेंट्स दर्ज करने के लिए। ट्विटर ने मना कर दिया, ट्विटर जवाब नहीं दे रही है। तीन प्रश्न पूछे गए उनको ईमेल भेजकर कि आखिर कब तक आप ये कंप्लाई करोगे। ट्विटर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। फेसबुक ने कहा हम सोचेंगे। केवल कू ऐसी थी जिसने कहा कि हमने तीनों का कंप्लाई कर लिया है। आप बोलिए, एक सोवरेन कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? हमारे देश के लोगों का प्राइवेसी रूल्स, हमारे देश के लोगों का ये, आप चाहते हैं कि हेट कंटेंट के ऊपर एक दराज लगे, हेट कंटेंट को हम कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल होगा जब तक नोडल ऑफिसर नहीं होगा? जी, हम आपकी टिप्पणी है राधिका जी, आप इस पर आपको टिप्पणी करना चाहेंगे या आप इस पर भी चुप रहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप मुझे बोलने देंगे और टोकेंगे नहीं, जिस तरीके से आप इनको बिल्कुल नहीं टोकते हैं, और आप इसको रिप्ले करके देख लीजिएगा अजय जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ और मेरा काम नहीं है झूठ बोलना, और मैं सत्यता से अपनी पार्टी का पक्ष रखती हूँ, और चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सच कड़वा लग सकता है पर सच सच होता है। और मैं फिर दोबारा दोहराऊंगी, अगर इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान और इतनी बड़ी बड़ी बातें संबित पात्रा जी यहाँ कर रहे हैं और बार बार अपने आप का पानी पी पी के अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो साफ साफ उनको इतनी प्रॉब्लम क्या थी इंक्वायरी ज्वाइन करने में? आप ट्विटर से जवाब मांग रहे हैं, जब रायपुर की पुलिस आपसे जवाब मांग रही है, आपने उनको क्यों बोला? मैं साफ तौर पर बोल रही हूँ, क्यों आप देश की पुलिस को गुमराह कर रहे हैं जब आपके पास समय है? इनसे ना हो पाएगा, इनसे ना हो पाएगा। पिछले 3 दिन में 2 डिबेट मैंने इनके साथ कर ली, तो ये ऐसा कौन सा राहत का कार्य कर रहे हैं जिस वजह से इंक्वायरी नहीं ज्वाइन कर सकते? अगर कांग्रेस की वो झूठ था, अगर कांग्रेस की वो टूलकिट बनाया है, इंक्वायरी ज्वाइन करिए, सच सच बता दीजिए। आपको डर किस बात का है कि क्या आप नहीं प्रूव कर पाएंगे? सच को बताने में आप अजय जी, अब मैं आ जाऊं। अगर आप सही होते, अगर चलिए समय जी जवाब दीजिए, आप समय जी बिल्कुल ज्वाइन कर लेते। समय जी, अजय जी आज आपके विषय क्या थे? जिस विषय पे आपने बुलाया है मैं उसी विषय पे बोल रहा हूं, और मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी को डर है। आप देखिए, उस विषय पे कांग्रेस पार्टी ने एक सेंटेंस तक नहीं बोला है। और अभिव्यक्ति की आजादी, इसकी अभिव्यक्ति की आजादी हमने छीन ली, जबकि आपने यहां पर अजय जी जितनी आजादी दी है कांग्रेस के प्रवक्ता को, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, 2 ही लोग हैं बोलने के लिए। संपूर्ण टाइम कांग्रेस के प्रवक्ता को मिल रहा है कि ट्विटर का वो बचाव कर सकती हैं कि क्यों ट्विटर के खिलाफ एक नोटिस नहीं जाना चाहिए, क्यों ट्विटर को ईमेल्स नहीं जाने चाहिए, क्यों ट्विटर से ये रेलेवेंट सवाल नहीं पूछने चाहिए। मगर उन्होंने एक बार भी उस अभिव्यक्ति की आजादी के बचाव के पक्ष में एक सेंटेंस नहीं कहा। मगर यहां पर वो कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही हैं, मगर मैं उसी में स्टिक करूंगा। मैं बार बार ये सवाल पूछूंगा कि राधिका जी, कोविड को मोविड कहना ये मैनिपुलेटेड है या नहीं है? इसका उत्तर कोई तो देगा ना, और इस उत्तर से डरिए मत प्लीज। आप एक पढ़ी लिखी, एक अच्छी प्रवक्ता है, सोशल मीडिया को समझती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चलिए, हमारे को तो मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग मिला, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हम उस पर पूछ भी रहे हैं सोशल मीडिया से कि आखिर क्यों ये टैग दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोविड
क्या कोविड का नाम मोविड है? चलिए राधिका जी, मोविड के ऊपर आपका जवाब है? नहीं होना चाहिए। राधिका जी, मोविड के ऊपर आपका जवाब है? मैं ये पूछना चाहूंगी संबित जी से, उनके हिसाब से मोविड का मतलब क्या है? क्या है मोविड का मतलब? आपको ये बात इतनी चुप क्यों रही है? क्या है मोविड? चलिए बताइए। मैं बताता हूँ, बताइए, एक शब्द में बताइएगा, इतनी लंबी ज्ञान मत दीजिएगा, बस एक शब्द में बताइए व्हाट डज मोविड मीन। मैडम, पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप छोटी बहन हैं, फ्रस्ट्रेटेड बिल्कुल मत होइए, मुस्कुरा के बैठिए, आराम से बात करिए, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए। सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। आपने राहुल गांधी के ट्वीट को देखा है? सुन लीजिए, ऐसे मेरे भाई नहीं हो सकते। ये देखो, आप लोग ना, आप उत्तर नहीं होता है, तौबा कान पकड़ के उठना बैठना, कान पकड़ के उठना बैठना बाद में कर लीजिएगा। भाई बहन के रिश्ता कुछ नहीं है, झूठों से रिश्ता नहीं है। मोविड का मतलब आप बहन नहीं हो, चलो कुछ और ही। टाइम कम रह रहा है, मोविड का मतलब बताइए। कैसे बोलने दो ना, आप राहुल गांधी का ट्वीट देखे हो? पहले जवाब दो, एक सेंटेंस। अरे मोविड का मतलब बताओ ना, आप डिक्शनरी में देख के बताओ मोविड का क्या मतलब है। राहुल गांधी का ट्वीट ही नहीं देखा है, बताओ। ये राहुल गांधी की प्रवक्ता आप मोविड का बता दीजिए। ये राहुल गांधी को ट्वीट ही देख के नहीं आई है। क्या लिखा था उस पूरे ट्वीट में? उस ट्वीट पे क्या लिखा? आप पहले राहुल गांधी का ट्वीट बताइए, राहुल गांधी का वो ट्वीट बताइए, राहुल गांधी का वो ट्वीट बताइए। अगर देखते हैं, टेस्ट हो जाए, इनके प्रवक्ता राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? बताइए, इनकी प्रवक्ता मेरे से पूछ रहे हैं कि उस ट्वीट में क्या था। आप बताइए राहुल गांधी ने उस ट्वीट में क्या लिखा था। मैं जनता को बता देता हूँ क्या मतलब है। राहुल गांधी ने लिखा था इट इज मोविड पैंडेमिक। राहुल गांधी ने लिखा था इट इज मोविड पैंडेमिक। वह भी उनके प्रवक्ता नहीं जानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के इस ट्वीट को मैनिपुलेटिव ट्वीट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, आप बताइए। अगर आपको मोविड पैंडेमिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप राधिका जी, हम लोग यहाँ पर कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि हम में से कोई ये ना जाने कि मोविड का मतलब क्या है। राधिका जी, हमने दर्शकों को भी, हम अपने दर्शकों को भी ऐसा न समझे कि उन्हें समझ में नहीं आता है मोविड का मतलब क्या है। हम बखूबी जानते हैं मोविड का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अब जब यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि राहुल गांधी जी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो कुछ भी अनर्गल लिख देते हैं? भाई उन्होंने कुछ सोच के लिखा है, पर नहीं, तो क्या सोच के लिखा है? राधिका जी, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी जी की, राधिका जी ऑन एयर ये कहते हुए मुझे जरा भी एमओ से मॉर्बिडिटी भी होती है, एमओ से मॉर्बिडिटी। चलो ठीक है, मैं मॉर्बिडिटी का उत्तर देता हूं। चलो एमओ से मॉर्बिडिटी ही सही, मैं उसका उत्तर देता हूं। अगर एमओ से मॉर्बिडिटी विड भी है, कोविड की जगह मॉर्बिडिटी विड भी लिखा जाता है, तो भी वो मैनिपुलेटेड मीडिया होता है। अगर मॉर्बिडिटी विड भी इस बीमारी का नाम है तो भी वो मैनिपुलेटेड। आइए हम फिर विषय से भटक रहे हैं। आइए हम फिर मुद्दे पर आते हैं। मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। राधिका जी, मैं प्रधानमंत्री जी का 2 ट्वीट पर कड़ा आपको बता रहा हूं। यह ट्वीट उन्होंने जून 30, 2018 को किया था, सोशल मीडिया डे के दिन। उनका पहला ट्वीट था, द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया हैज प्लेड अ की रोल इन डेमोक्रेटाइजिंग आवर डिस्कोर्स एंड गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड शोकेस देयर क्रिएटिविटी। उसी समय उन्होंने दूसरा ट्वीट लिखा था, I particularly like to congratulate my young friends for their innovative usage of social media. Their frank methods of conveying opinions is extremely endearing. I urge youngsters to continue expressing and discussing freely. प्रधानमंत्री जी का यह ट्वीट है 2018 जून 30 का। जिस देश का प्रधानमंत्री ट्विटर के लिए इस तरह की बातें लिख रहा है और कहता है कि नौजवानों को वहां पर आना चाहिए, अपनी बातों को लिखना चाहिए, वो उस देश में ट्विटर पर जाहिर सी बात है इस तरह से गला घोटने का आरोप कैसे आप लगा रही हैं? जरा बताइए, इसका कोई तथ्य तो होना चाहिए। अच्छा हुआ आपने ये ट्वीट बोला। ये इसमें 4 चीजें थी, 4 शब्द, एक्सट्रीमली एंडियरिंग एंड कंटिन्यू एक्सप्रेसिंग। जी, आप भी इस बात से वाकिफ है। सुषमा स्वराज जी इस देश की मंत्री थी, बहुत लव्ड नेता रही हैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। उनको किस तरीके से उन लोगों ने ट्रोल और गालियां दी थी और ट्रोल किया था, जिनको लिखा हुआ था ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी जी। आज एक महिला होने के नाते हर रोज हमें रेप की थ्रेट्स आती हैं और बड़ी बड़ी चीजें बोली जाती हैं इसी ट्विटर पे, और हम ट्विटर को डेली कंप्लेंट भी करते हैं। मैं डेली कम से कम 15 अकाउंट्स करती हूँ ऐसे कंप्लेंट जिसपे लिखा होता है ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी जी, ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय संबित पात्रा, ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय
जो हमारे रेल मंत्री हैं और अलग अलग लोगों के बारे में, ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय पीयूष गोयल जी, बहुत ऐसा होता है। लेकिन आज तक क्या प्रधानमंत्री जी ने या इनके किसी भी नेता ने सुषमा स्वराज जी के लिए साथ आके खड़ा हुआ और उन ट्रोल्स को कॉल आउट किया? क्या तब ट्विटर को नोटिस भेजा? ये बहुत जरूरी बात है इन 4 शब्दों की वजह से। आज भी जब वो चीजें थी, किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये उनको सूट करता था। लेकिन मैं रोक नहीं रहा आपको, मैं संबित जी को जवाब का मौका दे रहा हूं। संबित जी प्लीज। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको फरवरी 25 में जो रूल्स प्रकाश जावड़ेकर जी और रविशंकर प्रसाद जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रूल्स डिक्लेयर किए थे, वो इसीलिए किए थे। राधिका जी सही कह रही है, बहुत सारी महिलाओं को, हमारी बहनों को थ्रेट्स आता है जो बहुत ही खराब होती है, भद्दी होती है, गालियां होती है, उनको स्टॉक किया जाता है, ट्रोल किया जाता है। इसीलिए इस सरकार ने ये रूल्स बनाए थे कि आपका एक नोडल ऑफिसर इंडिया में होना चाहिए, कंप्लेन अमेरिका में नहीं होना चाहिए। आपका एक कंप्लायंस ऑफिसर इंडिया में होना चाहिए, कंप्लेंट 24 आवर्स के अंदर किसी भी महिला की कंप्लेंट को यहां पे नोट किया जाएगा और 15 दिन के अंदर उस कंप्लेंट पे कार्यवाही हो। ट्विटर ने जवाब नहीं दिया, ना नोडल ऑफिसर बनाया, ना कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनाया। उनका मानना है कि महिलाओं को अमेरिका ही चिट्ठी लिखनी चाहिए, ईमेल लिखना चाहिए, जो भी तरीका होता है। आप बताइए, मैं तो यही बता रहा हूं। व्हाई? हमारे देश के संविधान, हमारे देश के पार्लियामेंट में जो चीज डिसाइड हुआ है, एक कंप्लीट कर लूं, हमारे देश के पार्लियामेंट में जो डिसाइड हुआ है वो क्यों नहीं फॉलो करेगी ट्विटर? दूसरी बात, शर्जिल इमाम अभी रोहित सरदाना को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, हम सबके चहेते थे रोहित सरदाना। रोहित सरदाना जब गए तो ऐसे बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के नोन हैंडल्स हैं, बहुत बड़े हैंडल्स हैं, अच्छा हुआ चला गया रोहित, बहुत ही जहर फैलाता था। शर्जिल इमाम से लेके इनके कांग्रेस के एक NSUI के बड़े लीडर हैं जिन्होंने रोहित के खिलाफ ट्वीट किया, बहुत भद्दी चीजें लिखी। और तो और शर्जिल इमाम ने थोड़े दिन पहले शर्जिल उस्मानी ने थोड़े दिन पहले ट्वीट किया कि ऑल दोज हु से जय श्री राम, वो सारे हिंदू जो हैं वो टेररिस्ट हैं। क्यों? हमने तो कंप्लेंट भी किया ट्विटर को कि इसको आप टेक डाउन करिए, ट्विटर ने तो टेक डाउन नहीं किया। मैनिपुलेटिव मीडिया तो लिखना दूर, बाकी अकाउंट तो आप सस्पेंड कर देते हैं, इनके अकाउंट को आपने छुआ भी नहीं। क्यों? ये बायस क्यों है? हिंदू आतंकवादी है, ये बायस जवाब दीजिए इसका। राधिका जी, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, इसलिए जल्दी से 2-3 सवाल रखना चाहता हूं। राधिका जी थोड़ा जवाब प्लीज। जी जल्दी से जवाब देती हूँ। ये शर्जील उस्मानी क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनकी प्रवक्ता हूँ। ये आप सवाल शर्जील उस्मानी से पूछिए। दूसरी बात, आपने ये बात बोल दी कि सरकार ने रूल्स बनाए हैं, तो जब आप रूल्स बनाते हैं तो अपने घर को भी देखते हैं। जितने भी 90% अकाउंट्स हैं जो गाली गलौज करते हैं, उसमें लिखा हुआ है ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। हम वेरीफाइड अकाउंट भी प्रधानमंत्री जी को, बीच में मैं आपकी नहीं बोली अकाउंट में ये किसने कहा? किसने? ना ये मैनिपुलेटेड है जो आप कह रही हैं अभी। बीच में मत बोलिए, आप मत बोलिए, 2 जने हैं, आपको झूठ बोला, मैं बीच में बोलूंगा। आप बताइए, प्रधानमंत्री के फॉलो करने ये क्या झूठ बोलते हैं? 90% अकाउंट प्रधानमंत्री के हैं, ये क्या बोल रहे हैं? आपको इनको मेरा टाइम भी देना है अजय जी। चलिए बोलिए राधिका जी, मैं सुन रहा हूँ, दर्शक भी सुन रहे हैं, प्लीज बोलिए। और रही बात ट्विटर को हम कंप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि हमने रूल बनाया कि 24 घंटे में महिला को जवाब आना चाहिए। मैं कंप्लेन करती हूँ, आजकल ट्विटर सच्चाई में बहुत जल्दी रिप्लाई कर रहा है और बहुत जल्दी वो अकाउंट जो भद्रता करते हैं और हमें टारगेट करते हैं उनको ब्लॉक भी करता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी अच्छा, तो एक बात बताइए राधिका जी, मैं आप ही की बात को जरा आगे लेकर चलता हूँ। तो इसका मतलब ये है ना कि ट्विटर जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल अच्छा है, ट्विटर पर अगर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है वो भी अच्छा है, तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट कौन रहा, जरा ये बता दीजिए, जिसका आरोप लगातार आप लगा रहे हैं? कौन अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट रहा है? देखिए, अगर ट्विटर उन ट्वीट्स को रोक रहा है जो झूठ बोल रहा है, जो गाली दे रहा है, जो रेप थ्रेट कर रहा है, वो तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। रेप की थ्रेट देना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, मेरे को गालियां देना या मेरे खानदान को गाली देना वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। एक सेकंड राधिका जी, अभिव्यक्ति की आजादी, कांग्रेस के टूलकिट के मुद्दे पर अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करने का आरोप आप लगा रही हैं इस पूरे मामले है ना? तो अब जरा बता तो दीजिए मुझे, अभी तक तो समझ में नहीं आया। हम लोग 40 मिनट बात कर चुके हैं, आपकी आपत्ति क्या है ये नहीं समझ पाया, हमारे दर्शक भी शायद नहीं समझ पा रहे, आपकी आपत्ति क्या है? अजय जी देखिए अजय जी, 3 लोग आते हैं जिसमें भाजपा सरकार, हमारी देश की जो सरकार है उसके मंत्री हैं और उनको बहुत जिम्मेदारी से बातें करनी चाहिए। और यहाँ पे बैठे हुए प्रवक्ता साहब स्वयं उनमें से एक है जिन्होंने ट्वीट डाले और कहा ये कांग्रेस ने ये सब लिख के कहा है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है और लिखित में दे दिया है पुलिस के सामने भी कि ये तो जांच चल रही है, उसमें अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ हनन हुई, यही तो बात नहीं समझ में आई। मैनिपुलेटेड मीडिया अगर वहां पे लिखा है तो वो आपके ऊपर छोड़ दिया ना उन्होंने कि आप डिसाइड करिए। हमने अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कहाँ है राधिका जी, इसका जवाब नहीं दे रही हैं।
मैनिपुलेटेड मीडिया है अकॉर्डिंग टू व्हाट द कांग्रेस। सार्वजनिक है ना, उस पर तो किसी ने रोक नहीं लगाई, उसको बैन नहीं किया गया। तो मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा। चलिए एक आखिरी 30 सेकंड संबित जी, मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड ओनली सर। देखिए अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बात को कन्फेस किया। उन्होंने कहा मैनिपुलेटेड मीडिया इसलिए लिखा गया क्योंकि कांग्रेस वांटेड इट सो, कांग्रेस हैड सेड इट इज नॉट देयर डॉक्यूमेंट, दैट इज व्हाई ट्विटर पुट इट एज मैनिपुलेटेड मीडिया। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। अभी उन्होंने कहा बिकॉज कांग्रेस उस डॉक्यूमेंट को अपना नहीं मानती है इसलिए मैनिपुलेटेड मीडिया लिख लिया गया। खुद कहा उन्होंने अभी, और यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो मिली भगत चल रही है, ट्विटर जवाब देना नहीं चाहता है और ये लोग यहाँ पर आके ट्विटर खेलना चाहते हैं, ट्विटर को बचाना चाहते हैं। हमारे पास इतना ही वक्त है और मैं क्षमा चाहता हूं आप दोनों के बीच में आने के लिए। ये बहस हमें यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा कि अभी तक कम से कम इस बात के लिए किसी भी विपक्षी पार्टियों ने स्पष्टता से नहीं कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का गला कैसे घोटा जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है लेकिन तथ्यात्मक तरीके से इसे अभी किसी ने नहीं सामने रखा। मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग अभी भी ट्विटर के उस ट्वीट पर लगा हुआ है जहां पर संबित पात्रा ने अपनी बातें रखी। उस ट्वीट को शेयर भी किया जा सकता है, उस ट्वीट के बारे में लिखा भी जा सकता है, उसे कोट भी किया जा सकता है। तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी का गला कौन घोट रहा है? यही मूल मुद्दा है जिसका जवाब फिलहाल विपक्षी पार्टियां देने को तैयार नहीं है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।